दोस्तों, लॉकअप स्टडी में स्वागत है। तो 11 अगस्त को बिहार विधानसभा की तरफ से दरबान पोस्ट के लिए एग्ज़ाम का आयोजन किया गया था। उसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या 100 थी, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपका रीजनिंग था, 30 क्वेश्चन आपका रीजनिंग था, 30 क्वेश्चन आपका रीजनिंग था और आपका 15 क्वेश्चन आपका मैथ से था और बाकी 55 क्वेश्चन आपका था जो कि जीके जीएस से था। और टोटल एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स का प्रावधान था और एक गलती के लिए 1 नंबर काटा जा रहा था। तो उसी क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपका आगामी जो भी एग्ज़ाम होगा बिहार विधानसभा या बिहार विधान परिषद से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन का नेचर बहुत ही ईजी था, कोई हार्ड क्वेश्चन भी नहीं था, कोई मतलब ईजी टू मॉडरेट पूछा गया था। तो चलिए उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। उसमें मैंने मैथ और रीजनिंग का नहीं लिया है। अगर आप लोगों को पूरा क्वेश्चन चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दे देंगे, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा जा करके, ठीक है। तो आज हम जीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन है 46 के 46 से देखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर रीजनिंग और मैथ को इंक्लूड नहीं किया है। 46 का क्वेश्चन है किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। तो क्वेश्चन ये है हेपेटाइटिस बी का बीमारी किससे होता है, वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया। तो सिंपल से हेपेटाइटिस बी जो है वायरस से होता है। 46 का ए आंसर, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 है किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा मेटल में होता है, धातु में होता है। तो 47 का ए। क्वेश्चन नंबर 48 प्लाज्मा में जल का लगभग प्रतिशत कितना होता है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। तो प्लाज्मा में जल का परसेंट कितना होता है, 90% तक होता है। और जल में प्लाज्मा कितना होता है, सॉरी ब्लड में प्लाज्मा कितना होता है, वो जवाब दीजिएगा आप लोग। 70% के आसपास होता है। क्वेश्चन 49 है विटामिन B12 में मुख्यतः क्या होता है। तो विटामिन B12 को क्या बोलते हैं, साइकोकोबाल्ट बोलते हैं। तो कोबाल्ट पाया जाता है। 49 का हो गया आपका कोबाल्ट। 50 का देखिए निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है। तो उच्चतम ऊर्जा के लिए आप विबजोर लिख लीजिए, VIBGYOUR। सबसे जो आर है इसमें कम ऊर्जा होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिखराव किसका होता है, भी का होता है। तो भी तो ऑप्शन में है ही नहीं। आपका क्या है, नीला, हरा, लाल और पीला। तो देखिए भी के बाद इंडिगो नहीं है और इसके बाद ब्लू भी नहीं है। नीला है तो नीला हो जाएगा इसका आंसर। 50 का ए। 51 देखिए 51 का क्या है क्वेश्चन। 51 में कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस। तो फल को जो पकाया जाता है कृत्रिम रूप से, जो फल पकता है अपने पौधे में ही, तो वो कौन सा है, एथिलीन और एसिटिलीन। एथिलीन एसिटिलीन कृत्रिम रूप से, ठीक है। और 42 है किसने आविष्कार किया कि पेड़ पौधे में जीवन है। तो बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, जेसी बॉस, इसने बताया कि पेड़ पौधे में भी जीव होते हैं। 53 फॉर्मेलिन एक जलीय विलयन है। फॉर्मेलिन एक जलीय विलयन है, किसका है, फॉर्मेल्डिहाइड का एक जलीय विलयन क्या है, फॉर्मेलिन है। तो आपका 53 का आंसर हो जाएगा सी। 54 निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, प्राइमरी कलर कौन सा नहीं है। तब लाल है, पीला है, नीला भी है, प्राइमरी कलर काला नहीं है। 54 का ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था। 55 का देखिए पानी का शुद्धतम रूप क्या होता है। आपको पता होना चाहिए पहला बारिश के बाद जो बारिश होता है और बरसात का जल जो है शुद्धतम रूप होता है पानी का। 56 माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन के लिए करते हैं। देखिए दूर के वस्तु माइक्रोस्कोप से देखते नहीं है, टेलीस्कोप से देखते हैं। पास की वस्तु देखते हैं, लेकिन पास की वस्तु कौन सा देखते हैं, बड़ा या छोटा, जो सूक्ष्मतम रूप है और पास में है वो उसको हम देखते हैं। यहाँ देखिए ऑप्शन में छोटी वस्तु भी है और सूक्ष्म में पास की वस्तु है। तो इसका आंसर 56 का डी हो जाएगा। 57 सोडियम कार्बोनेट का समान नाम क्या है, धवन सोडा। सोडियम कार्बोनेट क्या बोलते हैं, धवन सोडा। और व्यंजक चून CaOCl2 कास्टिक सोडा बताइए क्या होता है, आप लोगों को कमेंट कीजिएगा। और 58 का क्वेश्चन क्या है, 58 में है आपका कि किस रक्त समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता हो सकता है। यूनिवर्सल डोनर कौन है, वो नेगेटिव है यूनिवर्सल डोनर। ए भी क्या है, एक्सेप्टर है। 59 वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है।
क्वेश्चन नंबर 60, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? तो पहला जो सफल क्लोन जंतु था भेड़िया था, उसका क्या नाम था? डॉली। डॉली भी याद रखिएगा, भेड़िया था, भेड़। 62 का क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री को, देखिए थोड़ा सा घुमा दिया है, प्रधानमंत्री को देखे डैश दे दिया है, यानी कि लोकसभा द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 63, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 64, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन है? तो सबसे ज़्यादा धातु कौन सा पाया जाता है? एल्युमिनियम। उसके बाद कौन सा होता है? लोहा। पृथ्वी में सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है, उसके बाद लोहा पाया जाता है। धातु में बोल रहे हैं हम, और धातु की बात नहीं कर रहे हैं। आप लोगों ने पढ़ा है सियाल सीमानीफ है, उसी के आधार पे। 65, इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? बोल रहा खरीफ फसल नहीं है, डेट मीन्स कौन सा रबी फसल है। और रबी फसल जो है किस महीने में बोया जाता है? ठंडा के महीने में। तो आपको याद रखना चाहिए गेहूं के साथ साथ सरसों की भी बुआई होती है, तो सरसों इसका खरीफ फसल नहीं है। 65 का डी। 66, भारतीय मानक समय ग्रीनविच के मीन टाइम से कितना अंतर है? 5.5 घंटा। बच्चों को भी याद रहता है आजकल। 67, कांगो स्थित है, कांगो गणराज्य कहाँ? अफ्रीका में है, स्थित है। 69 क्या है? 67 हो गया ना आपका। 68 देखिए, 68 में ब्रिक्स का सदस्य कौन है? कौन सा नहीं है? देखो ब्रिक्स, भारत, रसिया, इंडिया, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो भूटान नहीं है इसका। 68 का ये। 69 में किस वर्ष प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था? 1776 ईस्वी में प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था। ईस्वी नहीं, ईस्वी पूर्व। सबसे पहले 776 ईस्वी पूर्व में ओलंपिक का खेल का आयोजन किया गया था। आप लोग रट लीजिएगा, लगभग फैक्ट वाला क्वेश्चन में पूछा जाता है, लूसेंट में भी इसका वर्णन है। 79, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? बहुत ईजी सवाल, लगभग सवाल ईजी ही थे इसमें। फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। यूएनएससी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑफ काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल, बी। 71 का क्या होगा आंसर? बी। 72, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा जी हैं। इसमें लोग कन्फ्यूजन हुए क्योंकि इसमें दे दिया है इनमें से कोई नहीं, तो कन्फ्यूजन होगा लोग को, इसलिए दे दिया कि क्वेश्चन पहले बनाया होगा, उसको लगा कि बाद में बदल जाएगा, तो इसका आंसर इनमें से कोई भी नहीं दिया। लेकिन वर्तमान में संजय मल्होत्रा जी आरबीआई के गवर्नर हैं। 73 का क्वेश्चन है, इनमें से किस दक्षिण एशिया देश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो भारत भी है, तो इसका आंसर भारत हो जाएगा। 73। 74, इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? इग्नाइटेड माइंड के लेखक कौन है? तो अबुल कलाम आज़ाद जी हैं, याद कर लीजिएगा। इनका 2 बुक है, इग्नाइटेड माइंड्स एंड इंडिया विंग्स फ्रीडम। उसके बाद 75 देखिए क्या है कि कार्बन क्रेडिट दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू है? जो कार्बन क्रेडिट का शुभारंभ किस प्रोटोकॉल में आया था? सी से कार्बन क्रेडिट, सी से क्योटो प्रोटोकॉल। तो दोनों, इसका आंसर 75 का ए हो जाएगा। कार्बन क्रेडिट, क्योटो प्रोटोकॉल, याद रख लीजिए आप लोग। 76, भारत में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार कहाँ है? केरल में। क्वेश्चन नंबर आपको, शाहनामा का लेखक कौन है? तो शाहनामा का लेखक कौन है? फिरदौसी। देखिए इसमें उत्बी है, अलबरूनी है, ये तो आपको आया था उधर से गजनी के टाइम में। क्वेश्चन नंबर 78, कौन सा वार्षिक मेला ऊँट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो ऊँट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध मेला क्या है? पुष्कर मेला। ये सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? हरियाणा। कुंभ, प्रयागराज, या हर जगह चेंज होता था, सोनपुर, बिहार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 78 का पुष्कर मेला ऊँट के लिए प्रसिद्ध है। 79, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है? तो सिक्किम देखिए यहाँ पे है, ये है सिक्किम, यहाँ सिक्किम है, इधर चीन है, आपको यहाँ भूटान है, और ये नेपाल है यहाँ पे, यहाँ चीन, भूटान, यहाँ नेपाल। तो तीनों से किसका लगता है? सिक्किम। 79 का डी आंसर।
80 देखिए, एशियाई खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो एशियाई खेल जो हुआ था उसमें स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली महिला थी कमलजीत संधू। 80 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, बेलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बेलाडीला खान लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 81 का लोह अयस्क। 82, 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो 2028 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा लॉस एंजलिस यूएसए में होगा। 83, भारत में अबरख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो अबरख में आंध्र प्रदेश भी है, राजस्थान है, लेकिन सबसे बड़ा पूछा है इस पर, तो इसका आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। 83 का डी आंसर। 84, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन जो टाइम है, टाइम पीरियड किया है राष्ट्रगान का? 52 सेकेंड, बच्चे को भी याद रहता है। तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ है? तलचर आपका उड़ीसा में। 58 का डी। 86 का देखिए, ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में रैयतवाड़ी प्रथा लागू की गई थी। तो रैयतवाड़ी प्रथा कहाँ लागू की गई थी? ये मद्रास और मुंबई के क्षेत्र में, और अस्थायी बंदोबस्त बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में लागू की गई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 86 का डी। 87 क्या? राष्ट्रीय खेल दिवस ना, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 87 का ए इज राइट आंसर। 88, मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? देखिए मैंने बोला था पहले वाले क्वेश्चन में अलबरूनी था, तो ये लोग जो है ना क्वेश्चन से ही आंसर बना दे रहे हैं, सॉरी ऑप्शन से नया क्वेश्चन बना के डाल रहे हैं। मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान अलबरूनी था, उत्बी था। 89, भील जनजाति भारत में सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो भील जनजाति गुजरात में भी पाई जाती है, और मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, राजस्थान में। सबसे ज़्यादा पूछा है तो भील जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 90, अमर गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 90 का सी इज राइट आंसर। 91 का देख लीजिए, 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य मध्य प्रदेश है। देखिए, प्रथम बार राजस्थान के नागौर में नेहरू जी ने शुरुआत किया था पंचायती का, उसके बाद कहाँ किया था? आंध्र प्रदेश में। लेकिन जब 73वां संविधान संशोधन 1993 में लागू हो गया तो उसको पालन करने वाला प्रथम राज्य कौन था? मध्य प्रदेश था। कहीं कहीं आप लोग कर्नाटक भी पढ़े होंगे, लेकिन नहीं, पहला मध्य प्रदेश ही था। और 73वां संविधान संशोधन बनने के बाद पहला राज्य कौन बना? कर्नाटक। और लागू कौन किया पहले? मध्य प्रदेश। इसका आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। 92, इंडिया विक्स फ्रीडम। देखिए यहाँ क्वेश्चन आ ही गया, इंडिया विक्स फ्रीडम। इंडिया विक्स फ्रीडम की आत्मकथा अबुल कलाम आज़ाद। ये अबुल कलाम आज़ाद कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। वहाँ मैंने बताया था APJ अब्दुल कलाम कौन था वहाँ पे? इग्नाइटेड माइंड। 93, भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ। 94, निम्नलिखित में किस देश का संविधान अलिखित है? किसका अलिखित संविधान है? तो यूके का संविधान जो है वो लिखित है। 95, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन कब मनाया जाता है? तो 21 जून। और दक्षिणी गोलार्ध में कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर। 96, अंग्रेजों ने शुरुआत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? तो कौन था उस टाइम? जहांगीर। सबसे पहले 1908 में सूरत में, फिर नहीं हुआ तो 13 में, ठीक है। 96 का आंसर जहांगीर। 97, निम्नलिखित में प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा सबसे अधिक पूर्व में अवस्थित है? सबसे पूर्व में कौन है? देखिए यहाँ पे हैदराबाद है, भोपाल है, लखनऊ है। हैदराबाद कहाँ है? यहाँ पे है। बेंगलुरु का है, कर्नाटक है, बेंगलुरु यहाँ पे है। और लखनऊ का है, यहाँ पे लखनऊ है। और कौन सा भोपाल कहाँ है? यहाँ पे है। देखिए सबसे लास्ट उत्तर में पूर्व में कौन है? तो ये लखनऊ है, तो इसका आंसर लखनऊ हो जाएगा। 97 का सी इज राइट आंसर। 98, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? कोई और नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 58 का बी इज राइट आंसर। 99 का देखिए क्या आंसर है। 99, निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो कश्मीरी है, संस्कृति है, नेपाली है। तो पारसी इसका आंसर हो जाएगा। पारसी भाषा नहीं है, इंग्लिश भी नहीं है।
सो निम्नलिखित में कौन सा बिहार विधान परिषद के सभापति के रूप में कार्यरत नहीं रहे। तो इसमें क्वेश्चन है कि बिहार विधान परिषद के सभापति के रूप में कार्यरत नहीं रहे। तो अवधेश नारायण सिंह कुछ दिन पहले जब आरजेडी की सरकार थी उसमें था, ताराकांत झा भी था, मोदी हारून रशीद भी थे। सुशील कुमार मोदी आज तक बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष नहीं बने हैं। तो इसका आंसर 100 का डी। ये था बिहार विधान सभा द्वारा जो दरबान का एग्ज़ाम लिया गया था उसका क्वेश्चन था। आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा, ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और बाकी एग्ज़ाम तो विधानसभा ले ही रहा है, बाकी जो एग्ज़ाम बच गया है बिहार विधानसभा एएसओ का एग्ज़ाम भी जल्द कराया जाएगा। आप लोग याद रखिए सितंबर में 100% एग्ज़ाम होगा बिहार विधानसभा एएसओ का। और बात कर लें जो आपका विधानसभा से रिलेटेड आपका जो परिचारी का जो 23 में वैकेंसी आया था उसका भी आपको एग्ज़ाम डेट दे दिया गया, 23 अगस्त को एग्ज़ाम होगा। और आपका विधानसभा से रिलेटेड जो आपको सिक्योरिटी गार्ड का एग्ज़ाम था कैंसिल हो गया फिजिकल। अब फिजिकल के लिए नेक्स्ट डेट आएगा, तब तक आप लोग इंतजार कीजिए। और जैसे ही पानी खाली हो जाएगा जगजीवन राम स्टेडियम से तो आपका फिजिकल ले लिया जाएगा। ये था बिहार विधानसभा से रिलेटेड कुछ जानकारी और इसका क्वेश्चन पेपर को मैंने सॉल्व कराया। आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं लिंक दे दूँगा टेलीग्राम का, आप लोग वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।